जंगल के एक कोने में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। सब उसे प्यार से बूढ़ी अम्मा कहते थे। उसका घर बहुत पुराना था, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और ऊपर से घास फूस का छप्पर। बरसात का मौसम आया नहीं कि बूढ़ी अम्मा की मुसीबतें शुरू हो जाती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से ही बादल गरज रहे थे, हवाएं ऐसी चल रही थीं कि लगता था छप्पर उड़ जाएगा। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की हल्की बूंदें, फिर टपटपाट, फिर झमाझम। पूरा जंगल भीग गया। जानवर अपने अपने बिलों में घुस गए और बूढ़ी अम्मा अपने घर में बैठी चूल्हे पर चावल पका रही थी। चूल्हे के ऊपर से पानी टपकने लगा, टप टप टप। बूढ़ी अम्मा का मूड पहले से ही खराब था। उस टपकते पानी ने और चढ़ा दिया। वो बड़बड़ाई, हाय राम, ये टपका न जाने कब बंद होगा। चूल्हा भी बुझा देगा और पेट भी भूखा रह जाएगा। थोड़ी देर में उसने गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखा और चिल्लाई, मुझे बाघ से भी इतना डर नहीं लगता जितना इस टपका से। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था, मोटा ताजा, ताकतवर और सबसे बड़ा शिकारी। पर आज बेचारा बाघ भी परेशान था। तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे थे, छोटे छोटे पत्थर जैसे बेर के बराबर ओले। बाघ का शरीर चोटों से दुख रहा था। वो इधर उधर भाग रहा था कि कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए। इतने में बाघ को बूढ़ी अम्मा का घर नजर आया। बाघ भागता हुआ घर के पास पहुंचा, बरामदे में जाकर छिप गया। अंदर से धुएं की महक आ रही थी और किसी के बोलने की आवाज भी। बूढ़ी अम्मा फिर से बोली, हे भगवान, ये टपका तो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मेरे पास बाघ आ जाए तो मैं निपट लूं, पर ये टपका, इस टपका से तो जान ही निकल जाती है। बाघ चौंक गया। उसने अपने कान खड़े किए और ध्यान से सुना। क्या ये औरत मुझसे नहीं डरती, लेकिन टपका से डरती है? अरे बाप रे, ये टपका जरूर कोई बहुत ही भयानक जानवर होगा। अब बाघ की हालत पतली होने लगी। वो छत की तरफ देखने लगा। बाघ ने सोचा, लगता है टपका यहीं कहीं है, शायद छत पर बैठा है, शायद मुझे देख रहा है। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। डर के मारे उसके पांव कांपने लगे। वो सोचने लगा, अगर इस औरत को मुझसे डर नहीं लगता पर टपका से डरती है तो सोचो टपका कितना भयानक होगा। अब बाघ की हालत ऐसी हो गई जैसे बच्चा अंधेरे में खो गया हो। उसने धीरे से घर से बाहर झांका, फिर आसमान की तरफ देखा। टपका तो कहीं दिख नहीं रहा था, पर पानी की टप टप आवाज उसे और डरा रही थी। उसने बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी। भागते भागते बाघ ने खुद से कहा, मुझे तो यहाँ से निकल लेना चाहिए, टपका अगर आ गया तो मेरी खैर नहीं। वो ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर बूढ़ी अम्मा को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कोई जानवर आया था शायद, फिर चला गया। उसने चूल्हे पर ध्यान दिया, आग फिर जलाने की कोशिश की। पानी अब भी टपक रहा था, टप टप टप। कुछ ही देर में खबर पूरे जंगल में फैल गई कि बाघ जंगल छोड़कर भाग गया है। हिरण, खरगोश, बंदर सब खुश। सब पूछने लगे, अरे बाघ क्यों भागा? एक उल्लू बोला, बाघ को बूढ़ी अम्मा के घर में टपका नाम का कोई जानवर मिल गया। बाघ को उससे इतना डर लगा कि वो डर के मारे भाग गया। अब जंगल में अफवाह फैल गई कि टपका कोई रहस्यमयी भयानक जानवर है जिसे देखकर बाघ भी भाग गया। बंदर ने तुरंत एक कहानी बना दी। टपका के पास 3 आंखें हैं, 10 पंजे हैं और वो पानी से बना है। खरगोश बोला, नहीं भाई, मैंने सुना है टपका उड़ सकता है और उसके दांत बिजली जैसे चमकते हैं। हर कोई अपने हिसाब से टपका को बड़ा और डरावना बनाता गया। अब बूढ़ी अम्मा की इज्जत पूरे जंगल में हो गई। सब उसे सलाम ठोकने लगे। सब कहने लगे, ये वही बूढ़ी अम्मा है ना जिसने टपका को घर में रखा है। और बाघ भी उससे डर के भाग गया। बूढ़ी अम्मा हैरान थी कि ये सब हो क्या रहा है, पर उसने भी मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ हाँ, टपका मेरे ही घर में रहता है, पर डरिए मत, जब तक मैं चाहूँ टपका किसी को कुछ नहीं करेगा। अब तो उसके घर के बाहर भीड़ लगने लगी। सब जानवर बूढ़ी अम्मा को दूध, फल, अनाज देने लगे, सिर्फ इसलिए कि टपका उनसे नाराज ना हो जाए। बूढ़ी अम्मा मुस्कुरा रही थी। चलो, टपके ने आज पेट भरने का इंतजाम कर ही दिया।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय डरने की जगह थोड़ा चतुराई से सोचो तो डर भी खुद डर के मारे भाग जाता है। और कभी कभी जो चीज हमें तंग करती है वही हमारे काम भी आ जाती है, बस नजरिया बदलने की देर होती है। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।